दोस्तों, आज से नई स्टोरी शुरू होने जा रही है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे ज़रूर देखें। मेरी ननद रोज़ छुप-छुप कर एक लड़के से फ़ोन पर बात करती थी और इसकी भनक सासू माँ को बिल्कुल नहीं थी। फिर एक दिन मैं छत पर किसी काम से गई तो जो देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उस दिन को याद करती हूँ तो अभी भी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। जब मैं शादी के जोड़े में सजी हुई जब मैं पहली बार अपने ससुराल के आंगन में पैर रखी थी तो सबकी निगाहें मेरे ऊपर टिकी हुई थी। चारों तरफ रिश्तेदारों का शोरगुल थे, हंसी मजाक, बधाइयाँ और ढेर सारा प्यार। उस पल मुझे लगा जैसे मैं किसी राजकुमारी की तरह अपने महल में आई हूँ। सासू माँ ने मुझे दहलीज पर खड़ा कर स्वागत किया था। आरती की थाली घुमाते हुए उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह दोनों झलक रहे थे। ससुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा था, बहू हमारे घर में आई है तो अब यहाँ आंगन और भी रोशन हो जाएगा। मेरे पति उनका नाम लेते ही दिल में हल्की सी मुस्कान आ जाती। शादी से पहले हम दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। यह पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। लेकिन जब शादी के बाद पहली बार उनकी आंखों में झांका तो मुझे वहां अपनापन नजर आया। उनकी कोमल मुस्कान और देखभाल भरी बातें दिल को गहराई से छू गई। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी जिंदगी अब खुशियों से भरी होगी। शादी के शुरू वाले दिनों में सचमुच सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। घर में लगातार पड़ोस की लड़कियों का आना जाना लगा रहा था। कोई मुझे नए रिश्तों के बारे में बताता तो कोई मेरी तारीफ करते थकता नहीं। भाभी कितनी सुंदर है, भाभी का स्वभाव कितना अच्छा है, खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। ऐसी बातें सुनकर मेरा मन गर्व से भर जाता। पति भी हर समय मेरा साथ देते। बाजार जाना हो या रिश्तेदारों से मिलना, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मुझे लगता था जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे हर कदम पर कोई मेरा सहारा है। उन दिनों सासू माँ भी मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी। सुबह सुबह जब मैं पूजा करती तो वो आकर मेरे पास बैठ जाती और कहती, बहू तूने तो इस घर में सचमुच लक्ष्मी का वास कर दिया है। उनके शब्द सुनकर मेरा मन और भी प्रसन्न हो जाता। मैं सोचती कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर और इतना अच्छा परिवार मिला है। मेरी ननद भी उस समय ऊपर ऊपर से तो बहुत अपनापन दिखाती थी। कभी मुझे सजने संवरने के तरीके बताती, कभी अपने कॉलेज की बातें करती। मैं समझती थी कि धीरे धीरे वो मुझे बहन की तरह मानने लगेगी। शादी का पहला साल मानो सपनों की तरह बीत गया। हर त्योहार, हर रस्म, हर खुशी मैंने पूरे मन से निभाई। करवा चौथ पर पति ने जब पहली बार मेरी आंखों में देखकर पानी पिलाया तो मेरी आंखें नम हो गई। मुझे लगा यही मेरा संसार है, यही मेरी खुशियां हैं। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मुझे घर के माहौल में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। छोटी छोटी बातें जो पहले हंसी मजाक में निकल जाती थी, अब उनमें कटाक्ष झलकने लग। मेरी ननद को कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, धीरे धीरे अपने असली स्वभाव को दिखाने लगी। शुरू शुरू में वह हंसती बोलती थी, मुझसे छोटी मोटी बातें शेयर करती थी, लेकिन अब उसके बोलने के अंदाज में कठोरता आ गई थी। कभी मैं रसोई में जाकर खाना बनाती तो वह आते ही कह देती, अरे मम्मी देखो तो भाभी ने दाल में कितना नमक डाल दिया है। पता नहीं मायके में कैसे खाना बनाती होगी। सासू माँ भी कभी कभी उसकी बातों को गंभीरता से ले लेती और कह देती, हाँ बहू जा ध्यान दिया कर, घर में तो सबको हल्का खाना पसंद है। ऐसे शब्द सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मैं जानती थी कि मैंने दाल बिल्कुल ठीक बनाई थी, पर चुप रह जाती। मुझे डर था कि अगर मैं पलटकर कुछ कह दिया तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे ननद का दखल और बढ़ता गया। अगर मैं घर की सफाई करती तो कहती, अरे भाभी आपने तो
आधा काम छोड़ दिया। हमारे यहाँ तो सब कोना कोना चमकता है। अगर मैं सासू माँ के साथ बैठती तो बीच में बोल देती, मम्मी भाभी को तो मायके के रंग ढंग ही पसंद है। हमारे घर ऐसे परंपराओं को तो इन्हें समझ ही नहीं है। ऐसे ताने रोज सुनने को मिलते। कभी कभी मैं सोचती, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो यह मुझे इतनी नफरत से देखती है। पर जब भी पति से कुछ कहने का मन होता तो मैं रुक जाती। मुझे डर था कि कहीं वह यह ना सोचे कि मैं उनकी बहन की शिकायत कर रही हूँ। धीरे धीरे ननद की बातें असर दिखाने लगी। पहले जो सासू माँ मुझे बहुत प्यार से अपने पास बैठाकर बातें करती थी, अब छोटी सी गलती पर भी मुझे डांट देती। बहुत जरा ध्यान से काम किया कर, हर बार तो तुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। ससुर जी भी जो हमेशा सासू माँ के कहने पर ही चलते, वो चुपचाप रहते। मुझे लगता जैसे उन्होंने भी कहीं ना कहीं ननद की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे तब होती जब पति भी चुप रह जाते। मैं चाहती थी कि वह मेरे पक्ष में बोले, मेरा बचाव करे, पर शायद उन्हें भी समझ नहीं आता कि किसकी बात माने, बहन की या पत्नी की। रोज रोज की यह तानातनी मुझे भीतर से तोड़ने लगी। कई बार मैं अकेले में रो पड़ती। आईने के सामने खुद को देखकर सोचती, क्या सचमुच मैं इतनी बुरी हूँ या फिर यह सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की चाल है। पर जितना मैं चुप रहती ननद का साहस उतना ही बढ़ता जाता। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि मेरी ननद सिर्फ मेरे सामने ताने नहीं मारती बल्कि पूरे घर वालों के कान भरती है। कभी वह सासू माँ से कहती, मम्मी भाभी तो बस अपने मायके के रंग ढंग ही लाई है, इन्हें हमारे घर की रीति रिवाज की समझ कहाँ है। तो कभी पिताजी से बोल देती, भैया तो अब भाभी की बातों में आ गए हैं, घर की किसी की सुनते ही नहीं। ऐसे शब्द सुनकर मेरे दिल पर चोट लगती, लेकिन उससे भी बड़ी चोट तब लगती थी जब मैं देखी कि घरवाले सचमुच उनकी बातों पे यकीन करने लगे हैं या फिर यह सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की चाल है। पर जितना मैं चुप रहती ननद का साहस उतना ही बढ़ता जाता। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि मेरी ननद सिर्फ मेरे सामने ताने नहीं मारती बल्कि पूरे घर वालों के कान भरती है। कभी वह सासू माँ से कहती, मम्मी भाभी तो बस अपने मायके के रंग ढंग ही लाई है, इन्हें हमारे घर की रीति रिवाज की समझ कहाँ है। तो कभी पिताजी से बोल देती, भैया तो अब भाभी की बातों में आ गए हैं, घर की किसी की सुनते ही नहीं। ऐसे शब्द सुनकर मेरे दिल पर चोट लगती, लेकिन उससे भी बड़ी चोट तब लगती थी जब मैं देखी कि घरवाले सचमुच उनकी बातों पे यकीन करने लगे हैं। पहले सासू माँ मेरे पास बैठकर गपशप करती, मुझे अपने अनुभव सुनाती, पर अब वह जरा सी भी गलती पर डांट देती। बहू तुझे कितनी बार कहा है कि पूजा का थाल पहले साफ कर लिया कर, देखो जरा कितनी लापरवाही है। ससुर जी भी अब मेरे सामने कम ही हंसते बोलते। जब मैं सुबह सुबह चाय लेकर उनके कमरे में जाती तो कप ले लेते और चुपचाप पीते रहते। मुझे महसूस होने लगा कि परिवार में कहीं न कहीं मेरा महत्व कम हो रहा है। सबसे कठिन स्थिति तो पति के साथ थी। मैं चाहती थी कि वह मेरा दर्द समझे, मेरा साथ दे, लेकिन जब भी मैं उन्हें कुछ कहने की कोशिश करती, वह चुप हो जाते। कभी-कभी मैं पूछ बैठती, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? तो वो बस इतना कहते, देखो मुझे इन झगड़ों में नहीं पड़ना। तुम दोनों समझदार हो, आपस में बात करके सुलझा लो। उनकी यह चुप्पी मुझे और भी बेचैन कर देती। मुझे लगता जैसे वह मेरी तकलीफ देख तो रहे हैं पर कह नहीं पा रहे, या शायद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मैं अक्सर अकेले बैठकर अपने मायके की याद करती। वहाँ माँ पापा कितनी छोटी छोटी बातों पर मेरा ख्याल रखते थे, हर बार मेरे लिए सोचते थे
कि मैं खुश रहूं, और यहाँ जहाँ मुझे अपना नया संसार बसाना था, वहाँ हर दिन एक नया संघर्ष सामने आ जाता। कभी मैं सोचती कि काश मैं मायके चली जाऊं, लेकिन तुरंत यह ख्याल भी आता, नहीं, यह मेरा घर है, यहाँ से भागकर नहीं, बल्कि डटकर रहना है। पर जितना मैं सहती, ननद उतना ही बढ़ती जाती। कभी मेरे काम पर ताने, कभी मेरे कपड़ों पर ताने, कभी मेरे मायके वालों पर ताने। धीरे धीरे घर का माहौल ऐसा हो गया कि मुझे हर समय डर लगा रहता। पता नहीं अब कौन सी बात पर मुझे इल्जाम सुनना पड़ेगा। ननद ननद छत पे क्या कर रही थी, जिसे देखकर भाभी के होश उड़ गए, इसे हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।